हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली न्यूज़पेपर सीरीज। आइए हम अपना फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण। देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी तक प्रहार करने वाली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-3 का सफल परीक्षण किया है। और ये अग्नि-3 इसका रेंज है 3500 किलोमीटर। और हमारे डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत हैं। तो आइए इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया? तो इसका आंसर है अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा से। सेकंड क्वेश्चन है, अग्नि-3 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी किलोमीटर है? तो यह है 3500 किलोमीटर। अग्नि-3 मिसाइल का विकास किस संस्थान द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर है डीआरडीओ के द्वारा। और डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यह है समीर वी कामत। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। दिल्ली सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में देश का पहला राज्य बन गया है जिसने भारत टैक्सी के सहकारी मोबिलिटी प्लेटफॉर्म से औपचारिक साझेदारी की है। ये दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम तथा सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो आइए इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत टैक्सी के साथ औपचारिक साझेदारी के लिए दिल्ली के किस विभाग ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हो जाएगा दिल्ली के पर्यटन और परिवहन विभाग विकास निगम ने किया है। सेकंड क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के अनुसार इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों और पर्यटकों को सुरक्षित, भरोसेमंद और पारदर्शी टैक्सी सेवा उपलब्ध कराना है। आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ। बलिदानी सैनिकों एवं अर्धसैनिकों के आश्रितों को खेती के लिए मिलेगी 1 एकड़ जमीन। देखिए, बिहार राज्य में सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो हमारे सैनिक हैं या अर्धसैनिक हैं, जो वीर गति को जब प्राप्त हो जाएंगे तो उनके आश्रितों को 1 एकड़ जमीन प्रदान की जाएगी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए होगी। और उनको आवास के लिए 5 डिसमिल सरकारी जमीन दी जाएगी। और ये उन सैनिकों को दिया जाएगा जो कम से कम 6 माह तक लगातार सैनिक सेवा की। और इस जमीन का 5 वर्षों तक वार्षिक लगान नहीं लिया जाएगा। तो आइए इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार की नई घोषणा के अनुसार युद्ध में वीर गति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों को कृषि कार्य के लिए कितनी सरकारी जमीन दी जाएगी? तो 1 एकड़ दी जाएगी, सही आंसर है। सेकंड है, आवंटित भूमि पर कितने वर्षों तक वार्षिक लगान नहीं लिया जाएगा? तो अभी हमने देखा है 5 वर्षों तक नहीं लिया जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन से बल के जवान युद्ध में वीर गति प्राप्त करने पर इस योजना के पात्र होंगे? तो हमारा ऑप्शन है बीएसएफ, बीएमपी बिहार मिलिट्री पुलिस, सीआरपीएफ या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला न्यूज है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में रखी जा रही है क्वांटम वैली की आधारशिला। सबसे पहले तो हमने ये जाना कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। सेकंड, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं एम चंद्रबाबू नायडू। देखिए, क्वांटम वैली जो है ये आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में जो बनाया जा रहा है, वहां पे भारत का प्रथम 133 क्यूबिक क्वांटम कंप्यूटर स्थापित किया जाएगा। तो आइए अब इस पे बेस देखते हैं क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश के किस शहर में क्वांटम वैली की आधारशिला रखी जा रही है? तो अमरावती, वहां का जो कैपिटल सिटी है। सेकंड है, क्वांटम वैली परियोजना के अंतर्गत भारत का प्रथम कितने क्यूबिक का क्वांटम कंप्यूटर स्थापित किया जाएगा? तो 133 क्यूबिक का। ठीक है। और इस परियोजना में निम्नलिखित में से कौन कौन सी कंपनियां भागीदार हैं? तो IBM है, TCS है, L&T है। तो सही हो जाएगा। हमारा अगला न्यूज है, फ्रांस ने ग्रीनलैंड में दूतावास खोले जाने की घोषणा की है। देखिए, हाल ही में फ्रांस यूरोप का फर्स्ट कंट्री हो गया है जो ग्रीनलैंड में अपना दूतावास स्थापित किया है। ग्रीनलैंड की राजधानी नुक में इन्होंने महा वाणिज्यिक दूतावास खोला है। और ये ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। आइए इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीनलैंड
में राजनयिक मिशन स्थापित करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश, तो ये फ्रांस बन गया है। फ्रांस ने ग्रीनलैंड की राजधानी में अपना दूतावास खोला है। तो ग्रीनलैंड की राजधानी कहाँ है? नूक है। और ग्रीनलैंड किस देश का एक स्वशासित क्षेत्र है? तो ये डेनमार्क का स्वशासित क्षेत्र है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेनमार्क का स्वशासित क्षेत्र है। आइए हम अब अगला न्यूज देखते हैं। छठी बार जीता अंडर 19 विश्व कप। देखिए अभी अंडर 19 विश्व कप का फाइनल मैच हुआ है और भारत ने इंग्लैंड को हराकर छठी बार अंडर 19 विश्व कप जीता है। तो आइए इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय टीम ने कितनी बार अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीतकर इतिहास रचा है? ये छठी बार। अंडर 19 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने किस देश को हराया है? तो ये है इंग्लैंड। फाइनल मैच में वैभव सूर्यवंशी ने कितनी गेंदों पर ऐतिहासिक 175 रन का पारी खेली है? तो ये 80 गेंदों पर। ठीक है। और हमारा नेक्स्ट न्यूज है, डिजिटल फ्रॉड से नुकसान पर मिलेगा 25,000 का मुआवजा। ठीक है। देखिए आरबीआई का मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक समाप्त हुआ है और इसमें कुछ घोषणा की गई है। तो ये देखते हैं। देखिए मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में फर्स्ट ये है कि डिजिटल भुगतान से जुड़े छोटे मूल्य के फ्रॉड में ग्राहक को 25,000 रुपए तक की हानि की भरपाई की जाएगी। और हमें ये भी जानना जरूरी है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? वो है संजय मल्होत्रा। आरबीआई ने बैंकों के लिए एमएसएमई को गिरवी मुक्त या बिना किसी गारंटी के लोन लेने की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया। और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े लेन देन के अतिरिक्त तौर पर सुरक्षित बनाने के लिए बुजुर्गों के लिए फिंगरप्रिंट या वॉइस वेरिफिकेशन जैसी सुविधा जोड़ी जा सकती है। अभी जोड़ा नहीं गया है लेकिन जोड़ी जा सकती है। तो आइए इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई ने एमएसएमई के लिए बिना किसी गारंटी के ऋण देने की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये 20 लाख कर दिया है। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल लेन देन की सुविधा बनाने के लिए आरबीआई किन सुविधाओं को जोड़ने पर विचार कर रहा है? तो फिंगरप्रिंट और वायरलेस वेरिफिकेशन का विचार किया जा रहा है। देखिए मेघालय में कोयला खदान विस्फोट हुआ है। तो इससे, और ये पूर्वी जयंतिया पर्वतीय जिले में हुआ। तो इससे रिलेटेड आपका यही क्वेश्चन बन सकता है कि जयंतिया पहाड़ी कहाँ है? तो ये मेघालय में है। आइए अगला न्यूज देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मलेशिया दौरा। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी मलेशिया के दौरे पे हैं और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम हैं। देखिए मलेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण भागीदार है। तो मोदी जी मलेशिया में कुआलालंपुर में एक विशाल कार्यक्रम करेंगे जिसका नाम है सेलामत दातंग मोदी जी। तो आइए इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुआलालंपुर में भारतीय प्रवासी समुदाय द्वारा आयोजित विशाल समुदाय कार्यक्रम का नाम क्या होगा? सेलामत दातंग मोदी जी इसका नाम होगा। ये दोनों क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और हमारा अगला न्यूज है, प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु पर 2 की बजाय अब 4 लाख का मुआवजा। देखिए बिहार सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले किए हैं जो है, इसमें से एक ये है कि अब प्रवासी मजदूर, बिहार से काफी सारे मजदूर बाहर काम करते हैं, तो अब किसी प्रवासी मजदूर की जो मृत्यु हो जाएगी तो उसको 4 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। पहले यह 2 लाख दी जाती थी। फिर सुपौल में वीरपुर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण भी किया जाएगा और यह निर्माण अब राज्य सरकार खुद करेगी। पहले यह विश्व बैंक के सहयोग से किया जा रहा था। वीरपुर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो मूल कार्य है वो कोसी नदी बहाव की प्रवृत्ति, उसमें गाद की मात्रा एवं प्रकृति का अध्ययन करना है। और ये जो वीरपुर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है यह पुणे के बाद दूसरा ऐसा संस्थान है जो जल विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान करेगा।
और तीसरा फैसला जो किया गया है, शहरी निकायों में सशक्त स्थायी समिति अब चुनाव के माध्यम से बनेगी। बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक को मंजूरी दिया गया है इसके लिए। इसके तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत की सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों का चयन मतदान से होगा। इसमें निर्वाचित सदस्य मतदान में भाग लेंगे। तो आइए इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार के नए निर्णय के अनुसार राज्य के बाहर रह रहे प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु पर उनके परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि 2 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये 4 लाख कर दी गई। बिहार मंत्रिमंडल ने हाल ही में नगर निकायों की कार्यप्रणाली में बदलाव करते हुए किस समिति का चुनाव अब मतदान के माध्यम से कराने की मंजूरी दी है? यह है सशक्त स्थायी समिति। बिहार के किस जिले में वीरपुर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जा रहा है? तो यह है सुपौल में। हमारा अगला न्यूज है, पूसा गन्ना अनुसंधान केंद्र बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। देखिए, बिहार में उच्च गुणवत्ता वाले गुड़ का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए गन्ना अनुसंधान संस्थान पूसा को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। ये हमारे गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार जी ने बताया है। तो आइए इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार ने किस स्थान पर स्थित गन्ना अनुसंधान संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये पूसा समस्तीपुर में है। और बिहार के वर्तमान गन्ना उद्योग मंत्री कौन है जिन्होंने इस कार्य की जानकारी दी है? तो यह है संजय कुमार जी। ठीक है, तो इसके साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू।